जय सिया राम। हमेशा हम निराकार की बात करते हैं। अब निराकार किसे कहते हैं? शब्द में ही अर्थ छिपा होता है। निराकार मैंने जिसका कोई आकार नहीं है, न रंग न रूप न रेख, प्रभु तीन गुना तो भिन्न। अब न उसकी रेखा है न रूप है, ऐसे परमात्मा को हम निराकार कहते हैं। अब आप कहेंगे दिखाई तो नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात है ये, कि जिसका नाम ही निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो कैसे दिखाई देगा? पर उसको जानने के लिए, उस निराकार तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी विधियां बताई हैं। ध्यान करना है, सत्संग सुनना है, नाम जप करना है, अंतःकरण की शुद्धि करनी है, तभी तो निराकार का पता चलेगा। खाली शब्द सुन लेने मात्र से बात नहीं बनती। उसके लिए, निराकार को जानने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ के बिना तो कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। अगर आपने भोजन खाना है, भूख लगी है, तो उसके लिए आप पुरुषार्थ करते हैं ना, है ना। पहले गेहूं को लाते हैं, साफ करते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं, फिर उसको गूंदते हैं, फिर भट्ठी पर चढ़ाते हैं, तब जाकर के एक रोटी तैयार होती है। तब आप एक अपनी भूख को मिटा पाते हैं। अब ये तो आप निराकार परमात्मा को जानने जा रहे हो, तो उसके लिए भी तो पुरुषार्थ है। हमने दिन भर क्या करते हैं? हम दिन भर केवल केवल संसार, परमात्मा को कितना समय देते हैं हम? उस सर्वश्रेष्ठ निराकार को आप जानने जा रहे हैं, पर लेकिन आपने समय कितना दिया उसे? नहीं दिया ना कोई समय, तो कैसे निराकार की प्राप्ति हो जाएगी? निराकार है कैसे? जैसे मेहंदी में रंग, निराकार की बात कर रहे हैं जिसका कोई आकार नहीं है। अब मेहंदी में रंग दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर है तो सही ना। सब जानते हैं ना, मेहंदी लाल होती है और ऊपर से तो उसका ग्रीन कलर है, पत्ते हैं, लेकिन अंदर से रंग पता नहीं है। इसी प्रकार जो आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, देखते हैं, जो कोई भी क्रिया करते हैं, उस निराकार से ही आप कर रहे हैं। उस निराकार को जानने के लिए हमें पहले अपने अंतःकरण की शुद्धि, फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन, परमात्मा का पता लग जाता है। लेकिन धैर्यता पूर्वक, उतावली नहीं करनी है। उतावली करी तो कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल उतावली नहीं करनी है। धैर्य पूर्वक सहजता से उस निराकार की प्राप्ति हो जाती है। जय सिया राम।